जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक फल है हमारे पास, इसमें पूरे कांटे हैं और इसका फूल जो है देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद है। और इसमें जो फल बनते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए ये फल बने हुए हैं। लेकिन जब ये फल पका तो अगर ये मुझे कल चिड़िया छोड़ती है तो ठीक है। ये देखिए, ये है इसका फल, आप देख रहे हैं ना। और ये इसमें इतने ज़्यादा कांटे हैं कि आप ये पौधे को हाथ डायरेक्ट लगाएंगे नहीं लगा पाएंगे, इतने ज़्यादा कांटे हैं इसमें। तो आप मुझे इस फल का नाम ज़रूर बताइए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मात्र एक छोटे से बकेट में लगा हुआ है ये, और इसमें पूरी बेल होती है और बेल के साथ में ये जो है फल फलते हैं। हमारे गार्डन में फिर से एक बार गोभी ने रौनक लाई है। करेले, गोभी और साथ में बंद गोभी, ये सारी सब्जियां, इनको देखते हुए हमने सोचा क्यों ना हम आज आप लोगों के साथ में खाद डालते वक्त कुछ सब्जियों को भी दिखाएं और एक हार्वेस्टिंग भी करें, और साथ में आपको ये बताएं कि खाद डालना कितना ज़रूरी है और क्यों है। इसी के लिए फिर से एक बार बोलेंगे, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, इसके किस तरह से ये बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। सोचिए, ये हमारे यहाँ की पहली आंधी है जब हमने नेट लगाया, और अभी तो पूरी गर्मी ही बाकी है। सोचिए, तो हम अपने टेरेस में कितना खर्चा करेंगे, नहीं कर सकते ना इतना खर्च। इसीलिए आपको क्या करना है, जगह जगह पर ऐसी बेलों को लगा देना। गर्मी में भले आप सब्जी ना खा रहे हो, कोई बात नहीं है, उसी सब्जी को आप अपने गार्डन के लिए खाद बना लीजिए। लेकिन आपसे कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गलकी लगाइए, गलकी में बहुत क्षमता है धूप सहने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम नेनुए की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, गलकी की। और इसके पहले जो हमने गलकी निकाली थी, आपने देखा था, वो बहुत बड़ी बड़ी थी, और ये गलकी थोड़ी छोटी है। और ये दोनों भी बीज जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इस बार तो बहुत कम गलकी अभी आ रही है, इसलिए हम बीजों के लिए ना रख कर और हम इसको खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं, इस साल हमारे बहुत सारे गोभी के पौधे और ब्रोकली के पौधे ऐसे हो गए हैं जो फल नहीं बन रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है तो फल बनना जो है वो कम हो गए हैं। और आप देख रहे हैं अब इसमें थोड़े छोटे छोटे फूल जो हैं वो आ रहे हैं। तो जब इस तरह से छोटे छोटे फूल आ रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इसमें खाद डाल दें। हालांकि हमने खाद की तैयारी जो है वो काफ़ी पहले करी हुई है, लेकिन हमने सोचा कि एक ऐसा मौसम मिले जिसमें कि हम अपने खाद को डाल सके। आप सभी जानते हैं इन दिनों कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ने की वजह से जो सब्जियां हैं उनका जो ठहराव है वहाँ रुक चुका है, यानी कि सब्जी जो है वो उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पा रही। बहुत तेज़ गर्मी जब हो जाती है ना, तो क्या होता है, रात के मौसम में तो सब्जियां काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन सुबह जब धूप मिलती है तो वो देखिए फिर से एक बार जो है वो सिकुड़ने लग जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये करेले काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़े, हाल ही में हमने 2 दिन पहले इनका हार्वेस्टिंग करी है, और फिर से देखिए इस तरीके से बढ़ गए और बहुत करेले इसमें आ रहे हैं। हालांकि इसकी चढ़ने की व्यवस्था बहुत अच्छी मैंने इसमें नहीं करी है, क्योंकि एक पौधा निकल गया था और मैंने उसे रहने दिया। यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी इसमें थोड़े कम फल आ रहे हैं। अगर मैंने इसकी मचान बना दी तो ये करेला जो है वो इतना ज़्यादा फलेगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी हरियाली आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल हरा है पौधा, काफ़ी अच्छा। इससे यही इसकी पहचान है कि अभी इसमें करेले जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमने बंद गोभी जो है बिल्कुल भी, जो पौधे हमारे थोड़े छोटे रह गए थे उनको हमने नहीं निकाला था, और इसी तरह से बंद गोभी को हमने रहने दिया था। और इस कंटेनर में हमने क्या किया था, पूरी मिट्टी इस साइड से बंद गोभी को छोड़ दिया था और यहाँ पूरी नई मिट्टी डाल दी थी, और यहाँ पुरानी मिट्टी छोड़ दी थी। अब इस नई मिट्टी में आप देखिए हमने गलकी डाल दी है। आप देख रहे हैं कि हमने अपने टेरेस में गलकी बहुत ज़्यादा लगाई है। गलकी बहुत ज़्यादा लगाने इसलिए नहीं लगाई है कि हमें सिर्फ सब्जियां मिले। गलकी हमारे 2 काम करती है, सब्जियां तो देती ही है, साथ में हमें इन्हें छांव के लिए हम लगाते हैं। आप देख रहे हो आगे हमने ग्रीन नेट लगा रखा है,
और ग्रीन नेट हमने क्यों लगा रखा है, जिससे कि धूप ना आए। लेकिन कई बार ये ग्रीन नेट जो है वो हमें काफ़ी धोखा दे देते हैं। धोखा देने की वजह क्या है, जैसे आप हम सभी देखते हैं, बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे कि जैसे अमियाँ जब आती है पेड़ों में छोटी, उस समय आंधी इतनी चलती है और वही सीज़न होता है आमों का गिरने का, और उसमें क्या होता है, हमारे छोटे गार्डनों का बहुत नुकसान होता है। जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं ना, अनार काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कल रात को आंधी के वजह से ये देखिए सारे अनार जो हैं, क्योंकि कुछ नेट में फंस गए, कुछ बांस में, कुछ रस्सी में, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी थी उस समय, तो हम कुछ कर नहीं पाते थे, और ये देखिए इस तरीके से सारे अनार जो है वो झड़ गए। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, क्योंकि अनार जो है हमारे, हमने इस पर बहुत मेहनत करी थी। इसका वीडियो भी आप लोग के साथ में शेयर किया था कि किस तरह से अनार के पौधों की आपको प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग के बाद में आपको किस तरह से ये फल देंगे। और आप देख रहे हैं कि अनार काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं और अभी भी काफ़ी छोटे छोटे लग रहे हैं। और आप हम सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई खाद बनाते हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि ये खाद हम इसमें डालें, ये खाद इसमें डालें, नहीं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऐसी खाद बनाते हैं जो सभी पौधों पर काम आए। पौधों का मतलब है सबसे पहले जो खाद है वो हमारी मिट्टी में काम आना चाहिए। खाद का काम होता है मिट्टी के लिए। हम जो खाद बनाते हैं हमारी, उससे मिट्टी अच्छी होती है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो आपके पौधों को जड़ जो है वो एक अच्छा मतलब पौधों का ग्रोथ अच्छा होगा। जब जड़ों को भोजन अच्छा मिलेगा तो पौधों का ग्रोथ होगा, और जब पौधों का ग्रोथ होगा तो एक अच्छे लीव्स होंगे, एक अच्छे लीव्स होंगे तो उससे क्या होगा, आपके फल और फूल और अच्छे बनेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि हम आपको ज़्यादातर बोलते हैं कि जैसे अभी गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में हमने आप लोग को बताया है कि किस तरह से आपको खाद को डालना है। खाद ठंड में भी डाल सकते हैं, हर सीज़न में डाल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम कौन कौन से पौधों में डाल रहे हैं। ये ब्रोकली के पौधे थे, अनार के पौधे हैं, ये गोभी के पौधे हैं। गोभी के पौधे से अभी भी हमें उम्मीद है कि गोभी इसमें आएगी, और मैं ये खाद डाल रही हूँ। कारण कल शाम को काफ़ी बारिश हुई है हमारे यहाँ। बारिश होने से नुकसान तो हुआ है, जैसे लौकी हमारी देखिए किस तरह से बिल्कुल टूट चुकी है, और जो नई कोपले थी वो टूट गई है, तो अब नई वापस से कोपले बनेगी। फिर से अनार में जैसे हमारे 3 अनार गिर गए और 1-2 गिरे होंगे अंदर, तो इतने जो घने हैं इसमें नहीं मिल रहे हैं। साथ में आपको वीडियो के माध्यम से एक खाद डालते हुए, आपके साथ बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम, कि जैसे आगे वाली गोभी जो है वो भी अभी नहीं फल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने उन्हें रखा हुआ है। रखने की वजह क्या है, इन दिनों वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक होता है पौधों में। वाइट फ्लाई जो है वो आपके खरबूज भी नहीं होने देती, तरबूज नहीं, खीरे नहीं, कोई भी सब्जी, यहाँ तक के लौकी वगैरह नहीं होने देती है। तो आप देख रहे हैं ये मल्चिंग का भी काम कर रहा है, और साथ में कुछ फलों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा अंदर में कुछ खरबूजे लगे हुए हैं हमारे। जैसे ये देख रहे हैं ना, हमने ये गोभियाँ नहीं निकाली है। क्यों नहीं निकाली है, अभी भी ये देखिए इसके अंदर जो है खरबूजे जो छुपे हुए हैं वो बड़े आसानी से हो रहे हैं, और आसानी से इसलिए हो रही है कि जो फ्लाई है ना वो वहाँ तक के पहुँच नहीं पा रही है। और यही वजह है कि हम कई बार गेंदे के पौधे लगाते हैं, और साथ में आपके मक्के के पौधे लगाते हैं। ये सब लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भले मुझे गोभी नहीं मिल रही, हालांकि मुझे जैसे देखिए मुझे उन कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मुझे इन कंटेनर्स की जो ज़रूरत नहीं है, तो मैंने गोभी के पौधों को छोड़ दिया है। अगर गोभी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो अगर मैं मल्चिंग करूँगी या इस तरह से नेट डालूँगी तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा और परेशानी है। तो मुझे खरबूजों के लिए वहाँ छांव भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी, और फ्लाई से भी बचूंगी। तो जो पौधे आपको लगता है, जो कंटेनर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उस कंटेनर को मत निकालिए। साथ में कुछ ऐसे पौधे जो वहाँ तक जा सकते हैं उनको चढ़ा दीजिए। और साथ में आप देख रहे हैं जैसे कि रेड कैबेज हमारी अभी भी हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि ब्रोकली ने इसे बिल्कुल छांव दी रखी है। ये खाद हमारी डालने की एक और बड़ी वजह ये है कि हमें गोभी से अभी भी आस है। जैसे आप देख रहे हैं इनमें, जो मैं पूरा नहीं खोलूँगी क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बोला फ्लाई का बहुत अटैक है, ये देखिए गोभी जो है फूल बनने शुरू हो गए हैं। तो
हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या है ना, गार्डनिंग करते समय बहुत जल्दी हताश नहीं होना है और हिम्मत से काम लेना है और पौधों के साथ में बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करने से वहाँ आपको कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमें पेशेंस रख के और काम करना होगा। खाद पर हमेशा ध्यान देना होगा। खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कल बहुत बारिश आई है तो जो खाद थी इनकी बिल्कुल बह चुकी है। ये बात और है कि हमने इस खाद की तैयारी 10 दिन पहले ही करके रखी हुई थी। और अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारी मिर्च और मिर्च के साथ में है हमारे चीकू के पौधे। चीकू मुझे अभी और इसमें से 1 से 2 साल नहीं लेना है और मिर्च मुझे अभी इसमें लेना है। मैंने इसमें 2 तरह की मिर्च लगाई है। आप देख रहे हैं कि ये नागा मिर्च है और दूसरी ये हमारी अचार वाली मिर्च है और दोनों में भी हमारी ये खाद जो है वो जाती है। लेकिन साथ में हमने देखा कि चीकू के लिए भी हमने इसी खाद को बिल्कुल डाला है। आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से पौधे लगाने हैं और एक ही खाद दोनों पौधों में अप्लाई करना है। साथ में इसमें खरबूजे की बेल निकल आई है। ये देखिए इस तरीके से। कई बार सीड्स इधर उधर हो जाते हैं, मैंने उसे नहीं निकाला क्योंकि ये ड्रम है, काफ़ी बड़ा है। क्योंकि मिर्च के पौधे के लिए इतना बड़ा ड्रम काफ़ी है। चीकू अभी मुझे काफ़ी बड़ा, हालांकि ग्राफ्टिंग पौधा है लेकिन मैं इसे बहुत धीरे धीरे बड़ा कर रही हूँ। कुछ दिनों तक मैंने इसको बिल्कुल छोटे पॉट में रखा था, वहाँ इसका ग्रोथ कम हो गया था और अब इसका जो ग्रोथ है वो यहाँ आने के बाद शुरू हुआ है। लेकिन कल इसके सारे जो नए पत्ते थे वो कुछ इसमें से निकल गए आंधी के वजह से, जब आपस में ये पौधे टकराए। जैसे आप देख रहे हैं ये है मिर्च के पौधे और देखिए इनका नुकसान किस तरीके से हुआ है। कल ये आंधी में जब ये नेट इसमें लगी तो ये पूरा का पूरा ये देखिए यहाँ से निकल चुका है। ये देखिए इस तरीके से पूरे धागे फंस गए हैं और मिर्च हमारी ख़राब हो गई है। इसीलिए मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, पौधों से पौधों को ही ढांकने की कोशिश करती हूँ और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा गलकी मैं लगाती हूँ। गलकी लगाने की वजह यही है कि गलकी में इतनी क्षमता है धूप को रोकने की और उसमें खुद को है धूप सहने की क्षमता। और जब ये दोनों चीज़ उसमें इतनी ज़्यादा है और उसी चीज़ को देखते हुए मैं जो है गलकी के पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ। एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे, जिनके पास भी प्याज लगी हुई है, जैसे अगर अभी आपके पास में प्याज लगी है, देख रहे हैं आप हमारी ये प्याज बिल्कुल नई प्याज है और हमने इसने अभी हाल ही में लगाया है। अगर आपके पास भी इस तरह से प्याज लगी हो तो खरपतवार बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो है प्याज और लहसुन में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इन दिनों प्याज पानी बहुत मांग रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से वो सूख रहे हैं और सूखने से क्या है उनकी गांठें नहीं बन रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे कल बारिश हुई है तो ये प्याज की रंगत एक दिन में ही पूरी चेंज हो गई है। नहीं तो ये प्याज बिल्कुल भी जो है वो छोटे छोटे पौधे लग रहे थे। ऐसे मैंने 3-4 कंटेनर और भी तैयार कर लिए हैं अभी गर्मियों में और गर्मी भर ये इसी तरह से मुझे हरे पत्ते देते रहेंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्की हल्की इसकी मिट्टी को बिल्कुल गुड़ाई कर लेना है और साथ में पानी का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो प्याज बिल्कुल सूख गई होगी आप उसमें तो पानी मत डालिए, लेकिन जिनके पत्ते बिल्कुल इस तरह से हरे बने हुए होंगे आप उसमें गर्मियों में पानी का बिल्कुल ध्यान जो है वो रखिए। ये जो काइयाँ जो आप ग्रीन ग्रीन काई जो देख रहे हैं, अगर ये पड़ती है तो आप निराश होने की ज़रूरत नहीं, इसकी गोड़ाई करना है आपको और गोड़ाई करके और आपको इसमें वापस से इन काइयों को मिला देना है। साथ ही आपको एक ध्यान रखना है, जब प्याज की आप गोड़ाई करें तो कोशिश करें कि जो आपकी पतली चीज़ से गोड़ाई करें, जिससे कि ये सब जो है इसमें कोई नुकसान ना होने पाए। प्याज के बीज हमने तैयार कर लिए, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने प्याज के बीजों को बांध रखा है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है प्याज और ये प्याज के जो सीड्स है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या है ना सीड्स सारे झड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, इन्हें इस तरीके से पॉलीथिन से बांध दिया है, जिससे कि हमें जो प्याज के सीड्स है, क्योंकि मुझे पता है ये प्याज मेरी काफ़ी अच्छी थी और साथ में ये हमने बीज जो है वो महाराष्ट्र से मंगाए थे। ये नासिक वाली जो प्याज है ना वो वाली प्याज है, तो ये बहुत अच्छी थी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इस तरह से इसके बीज जो है वो तैयार कर लिए हैं
और मैंने इन्हें देखा है तो ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़े बड़े तैयार हो गए हैं, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ प्याज के बीज के साथ थोड़ा सा मुझे गलत बीज मिल गए थे और मैं तो उसी भ्रम में रह गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद ही कुछ बीज जो है वो तैयार कर लूँगी, क्योंकि इतने बीज अगर तैयार हो गए तो इसमें कम से कम 300-400 बीज हो गया। 300-400 बीज बोले तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम अपने टेरेस में लगा भी नहीं पाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये है रेड कैबेज, और रेड कैबेज काफ़ी अच्छी जम रही है। ये देखिए दोनों एक दूसरे सभी की मल्चिंग जो है वो कर रहे हैं। ये जो बंद गोभी है ग्रीन वाली, इनको छांव दे रही है, ठंडक दे रही है। साथ में काफ़ी अच्छी बड़ी एक बंद गोभी हुई है। साथ में ये जो हमारी खाद है ये अलग से एक ठंडक इन्हें दे रही है, ठंडक के साथ साथ एक पौष्टिकता इन्हें दे रही है। ये लौकी, ये देखिए लौकी में भी हम डाल रहे हैं। लौकी में बिल्कुल आप खाद डालिए। इस खाद के ऊपर में हमने आप लोग को बहुत अच्छे से वीडियो शेयर किया है, तो हम बोलेंगे डालना। इसी तरीके से सभी पौधों में बिल्कुल आपको खाद को डालते जाना है। खाद कोशिश करिए शाम को डालने की, और हमने इस पर वीडियो शेयर किया है आप लोगों को। हम आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि जैसे जैसे 15 से 20 दिन में आप इस खाद को बिल्कुल पूरी गर्मी में डालते रहिए। हमने जो ये चावल की खाद आप लोगों से बताई थी, ये खीरे में आप बिल्कुल डालिए। खीरे में डालते ही आप देखेंगे कि खीरे आपके पौधों में बहुत राहत मिलती है। ऐसे तो हम हर पौधे में डालते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सबसे पहले खीरे में डालिए। अगर आप ज़्यादा खाद नहीं पीस पाते हैं, नहीं कर पाते हैं इतनी मेहनत, तो कम से कम खीरों में डालिए। और खीरों के साथ साथ में आप मिर्च के पौधे में ज़रूर डालिए। मिर्च के पौधों में ज़रूर डालिए, क्योंकि जब कर्ल लीव्स हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग तांबे का जब यूज़ करते हैं तब भी वो मिर्च में बिल्कुल दही डालते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा इनमें डालते चले जाना है। हालांकि हमने इनकी मिर्च अभी नहीं तोड़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मिर्च पूरी तरह से पक के बिल्कुल उसमें तैयार हो जाए। लौकी है, खीरा है। ये देखिए ये लौकी का पौधा है, काफ़ी पुराना पौधा है। ये देखिए ये दूसरा मिर्च का पौधा यहाँ है। तो इस तरीके से ये है देखिए खरबूज का पौधा, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इस खाद को हर जगह डालते हुए चले जाना है। गर्मी में इनका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे फलों के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं ये है चेरी का पौधा। चेरी के पौधे में आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे नए लीव्स आ चुके हैं। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप चाहेंगे तो आपको इसकी प्रूनिंग अभी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही इसकी पहली बारिश आएगी, पहली बारिश का मतलब अभी तो अप्रैल है, अप्रैल, मई और जून, तो आपको क्या करना है, जुलाई आने से पहले जब भी कोई फल आपको चाहिए, किसी को भी फल, आपको ये पता है कि ये पौधा मेरा कौन से महीने में फल देता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस साल इस पौधे में से अच्छे से फल लेना है, तो आपको उसकी 2 महीने पहले गोड़ाई करके, कम से कम 2 नहीं 1 महीने पहले ही कर दीजिए। 1 महीने पहले इसकी गोड़ाई करके पूरी खाद डाल दीजिए। खाद में गोबर की खाद, सरसों खली, और भी आप जो भी खाद डालते हैं वो डाल सकते हैं और इसमें डालिए। चेरी एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और इसमें पानी की आवश्यकता इतनी ज़्यादा होती है, अगर आप इसमें पानी कम डालेंगे तो हम आपको बता रहे हैं चेरी के जो फूल है वो झड़ जाते हैं। क्योंकि हालांकि ये वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम में पानी कम लगता है, लेकिन अगर ये ज़मीन में होता तो ये पानी अपनी आवश्यकता अनुसार खींच लेता। लेकिन ये कंटेनर में है, तो कंटेनर में तो ये पानी कहाँ से खींचेगा, तो हमें इसे पानी देना पड़ता है। क्योंकि एक एक चेरी में एक बार में 100 से 200 या उससे भी ज़्यादा फूल आते होंगे, कि हर डाल में इसके फूल होते हैं। और उन फूलों को ताकत के लिए हमें खाद और पानी दोनों देना पड़ता है। और आप देख रहे हैं इस वक्त चेरी के पौधे में किस तरह से ऊर्जा आई हुई है, एक किस तरह से एकदम पत्ते के, देखिए पत्तों के कलर ही बता देंगे कि अब मेरा समय आ चुका है। अब ये जितनी भी आप टहनी देख रहे हैं, ये टहनियाँ बहुत बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद में ये नए फलों को देना
शुरू करेगी। अभी इसका काम है 2 महीना बिल्कुल बढ़ने का, क्योंकि ये समय इसका बढ़ने का और आगे आने वाले 2 महीनों बाद इसका काम है फल देने का। तो देखिए पौधे हमें खुद बता देते हैं कि अब हमें ज़रूरत है और अब आप हमें ये खाद देना शुरू कर दीजिए। कहने के लिए गर्मी है, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पौधों में सीम फल रही है। सीम फलने का कारण है कि हम जो हैं बराबर इनका ध्यान रखे हुए हैं और हमने पौधों को नहीं फेंका है। पौधों को नहीं फेंकने की फिर से एक वजह आपको हमने बताई है कि ये हमारा पौधा जो है वो अभी भी मल्चिंग का काम कर रहा है। नीचे कई पौधों को रखा हुआ है और जिसमें हमारे काफ़ी अच्छे जो फल है वो आ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं क्या करती हूँ, ऐसे पौधे जिन्हें मैं रख सकती हूँ उन्हें मैं बिल्कुल रखती हूँ। मुझे हालांकि उसमें से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन इसमें से जो मुझे दूसरे पौधों को ठंडक मिलती है वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। और इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि जैसे ये सीम का पौधा, आज हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ना आपके साथ में, तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि गर्मी में आपको पौधों से पौधों को कैसे बचाना है। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे लौकी के लिए, गर्मियों में लौकी बहुत कम बड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी देखिए लौकी कितनी अच्छी हो रही है। कारण हम जो खाद बना रहे हैं ये खाद आप लौकी में बिल्कुल डालिए। हम आपको 1 बाय 1 करके बहुत सारी खादें बताना चाहते हैं और आगे आगे बताएंगे भी, लेकिन हम आप लोगों को एक साथ बहुत सारी खाद नहीं बताने की वजह यह है कि हमारे साथ ज़्यादातर नए लोग जुड़े हुए हैं। तो नए लोग जुड़े हुए हैं तो कई बार क्या होता है, आपको बहुत डर लगता है कोई भी खाद पौधों में डालने से। उसमें आपको ऐसा लगता है कई बार कि हम इन्होंने ये खाद बताई है, सही बताई है या नहीं, कहीं हमने डाल दी तो हमारे पौधे ख़राब ना हो जाए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम जो खाद बता रहे हैं फ़िलहाल आप अभी ये खाद डालिए जो आप जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो जो खाद हम बता रहे हैं आप इनका पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। जब आपके पौधे बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हमने बिल्कुल आपको सही खाद बताई है, उसके बाद हम आपको दूसरी खादें ज़रूर बताएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बिल्कुल टमाटर जो है काफ़ी अच्छे, इनका कलर देखिए कितना डार्क कलर है। कहने के लिए तो बिल्कुल गर्मी है, लेकिन फिर भी इनका जो कलर है बहुत अच्छा है, प्लस ये बहुत जूसी भी हैं। और जब भी मैं खाद डालने आती हूँ साथ में एक हार्वेस्टिंग ज़रूर कर लेती हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पौधों को ना बिल्कुल पास पास रखा है। पास पास रखने की वजह है कि हमने आप लोग को बताया है कि गर्मी में आपको पौधों को जो दूर दूर है पौधे ना, उनको सबको लाकर बिल्कुल पास कर लीजिए। पौधों को दूर बिल्कुल मत रखिए। पौधों को आप जितना दूर कर देंगे ना, आपके पौधों में उतनी ही गर्मी लगेगी और साथ में आपके जो फल है बनते बनते ख़राब हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हर एक पौधा, जो पौधे में हमने इस साल फल नहीं लिए हैं और आप देख रहे हैं उनके ऊपर में एक ऐसा फल रख दिया है कि वो खुद ही ऐसे लग रहे हैं मानो वही हमें फल दे रहे हैं। बस मन की संतुष्टि है और खुश रहना है आपको। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पौधे जब आप लगाएंगे तो पौधों में कीट भी होंगे, पौधे सूखेंगे भी, आंधी आएगी तो फल झड़ेंगे भी। इन सब चीज़ों के लिए दिल बड़ा रखना है। कई बार बड़े बड़े फल के पौधे सूख जाएंगे, हमें पता नहीं होगा कि हमने पानी ज़्यादा डाला है या उसमें कोई कीट अंदर चला गया है। क्योंकि पौधे सिर्फ सूखते हैं तो दिखता है हमें, लेकिन हमें पहले तो पता नहीं हो पाता है कि ये क्यों सूखे हैं। तो आपको हम यही बोलना चाहेंगे, पौधे जब गार्डनिंग करेंगे तो थोड़ा सा शुरू में बहुत दुख होता है, लेकिन आपको अपना दिल बड़ा रखना है। जैसे आज मेरे गार्डन में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैंने क्या किया, उस चीज़ को बहुत आस्ते से सोचा कि नहीं, ये तो प्रकृति है और प्रकृति जो है वो कभी भी अपना रूप दिखा सकती है। तो आपको क्या करना, आपको और हमको बिल्कुल तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। और रहेगी बात लीव्स की, जैसे कर्ल लीव्स पे आपके जो सवाल आ रहे हैं, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि आपके जो पौधे हैं उसमें जो बहुत लीव्स जो हैं वो कर्ल हो गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप
कुछ भी नहीं। अगर आपको मिर्च के पौधे नहीं मिलते हैं ना मार्केट से, तो आप अच्छे पौधे खुद ही मिर्च लीजिए और उसके बीजों को बिल्कुल लगाइए। मार्केट से अच्छी क्वालिटी का कोकोपीट लाइए और साथ में वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लाइए और कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट को मिला के और मिर्च के बीजों को लगा दीजिए। मिर्च के बीज जो है ना, जो मिर्च आप अभी लगाएंगे वो जुलाई के महीने से उसमें कर्ल लीव्स भी नहीं होंगे, क्योंकि बारिश होती है और उस समय मिर्च भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन बारिश में जिस तरह से गर्मी की वजह से थोड़े टमाटर कम होने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल रात को बारिश आई है तो टमाटर जो है, जो फूल इस वक्त आप देख रहे हैं जो बन रहे हैं या नहीं बने हैं, वो फिर से 2 दिन की ठंडक में, इसमें तो बहुत टमाटर है अंदर। और काफ़ी शाम हो रही है, क्योंकि खाद आप जानते हैं हम शाम को डालते हैं, इसलिए ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और आपको एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर वगैरह बहुत इजीली होते हैं। और जब आप शुरू से परेशान होते हैं ना, जो चीज़ के लिए आप ना मंथ एकदम नोट कर लीजिए। मंथ कैसे नोट करना है कि कौन से महीनों में टमाटर बहुत अच्छे हुए थे। आपको क्या करना है, उसी मंथ का इंतज़ार करना है और उसको ही देखते हुए अपने गार्डन में पौधे लगाना है। शुरू में नहीं मिलते हैं आपको, कोई बात नहीं मिलते हैं, नहीं मिलने दीजिए, लेकिन आपकी मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी। आप नर्वस तो नहीं होंगे ना। आपको खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का, कि भाई मेरे गार्डन में टमाटर इस महीने में बहुत अच्छे हुए थे, तो मुझे पौधे जनवरी में लगाना है। जनवरी में पौधे लगाना इसलिए है जिससे कि फरवरी मार्च में वो फल देना शुरू करे, और गर्मियों में जब टमाटर मार्केट में थोड़े कम हो जाए ना, तब आपके घर से टमाटर जो है वो इस तरह से निकले। ये देखिए एक ही पौधा है, और ये देखिए इसको तो चिड़िया बिल्कुल नहीं खा पा रही। अब रात हो गई है, शाम भी काफ़ी हो गई है, शायद आप लोग को नज़र, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। आपको यही बोलना चाहेंगे, जब खाद आप डालें तो शाम को डालें और हार्वेस्टिंग तो सुबह कर लें, लेकिन मुझे आज टाइम नहीं मिला था और इसीलिए मैं बिल्कुल शाम को कर रही हूँ आज। और खाद आप इसी तरह सब पौधों में, जो भी गमले दिखे चावल की खाद, उसमें बना के बिल्कुल डालते जाइए। 20 दिन में नहीं डाल सके, महीने में ज़रूर डालिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको बताया कि आपको चावल की खाद कौन कौन से पौधों में डालना है। साथ में देखिए टमाटर, बंद गोभी, गलकी और साथ में एक छोटा ये आपका खरबूज। अभी तो काटने के बाद ही पता लगेगा कि कैसा है, लेकिन ये भी आज पक गया है और ये हमारे घर का पहला फल है जो निकला है गर्मियों का। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे फलों को लगाते जाइए, खाद बिल्कुल डालते चले जाइए, ठंडी खाद जो आपके पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।